दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, पालघर में जो संतों की हत्या हुई उसके बाद पूरे भारत में जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है, आज उसी राजनीतिक माहौल पे दोस्तों बात की जाएगी। मीडिया का पूरा एक धड़ जो है वो लगातार इसमें एक धर्म जात संप्रदायवाद को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लगातार नफ़रत परोसने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक आर भारत चैनल के जो चीफ एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी और एंकर भी हैं, उन पे बात की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों उनका 2 मिनट 50 सेकंड का एक वीडियो है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे कि ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का सचमंजस क्रिएट कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। तो वीडियो मैं प्ले करता हूं। मगर संतों की हत्या हो गई और भारत में जहां पे और आपके तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। क्या कहा जा रहा है इसमें, आप समझिए इस चीज़ को मुझे लगता है कि कोरोना पे डिबेट हो रही है, संतों की हत्या हो गई, उस पे डिबेट क्यों नहीं हो रही। इनका ये कहने का मतलब था कि कोरोना पे डिबेट हो रही है, संतों की हत्या हो गई, इस पे डिबेट क्यों नहीं है, चुप क्यों है लोग। तो दोस्तों चुप कोई नहीं है। मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था कि सभी अपने अपने स्तर पे बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जब लोग किसी धर्म से जोड़ कर देखना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो दिक्कत की बात वहाँ पे शुरू हो जाती है। और ये लोग वही काम कर रहे हैं, इसको किसी न किसी एंगल से ले जाके धर्म पे जोड़ देते हैं। पूरा वीडियो देखिए आप लोग दोस्तों। देखिए आप इस वीडियो को दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि जो कांग्रेस की इस समय की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन पर किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह से कर रहे हैं। मैं उनके पॉलिटिकल व्यू पे नहीं जाना चाहता कि वो पॉलिटिकली कितनी अच्छी हैं, पॉलिटिकली कांग्रेस कितनी अच्छी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो न्यूज़ एंकर है ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उनके लिए ये सोचने वाली बहुत बड़ी विषय है कि बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी तथ्य के सीधा आरोप लगा रहे हैं कि संतों को सोनिया गांधी ने मरवा दिया, वो इटली रिपोर्ट भेजेगी, इटली वाली सोनिया गांधी। मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग जिसका बिल्कुल भी किसी तरह का आधार नहीं है, किसी तरह का तथ्य नहीं है, बिल्कुल जहर से भरा हुआ ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। जहां पे मैंने एक सरकार बना दी वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे मैंने सरकार बना ली वहाँ हिंदू संतों को मरवा रही हूँ। कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, मतलब आप लहजा देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कहा जा रहा है कि अब इटली में वो रिपोर्ट भेजेगी, वहाँ से उसको शाबाशी मिलेगी, तालियां बजेगी। मतलब किस तरह की ये भाषा है, किस तरह का लहजा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि अगर रिपोर्टिंग यही है, पत्रकारिता यही है, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि पत्रकारिता आज के समय में एक सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है, जो कि लगातार टीवी पे चल रहा है, लोग देख रहे हैं, नफ़रत लगातार परोसी जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। ना इस पर कोई सरकार बोल रही है, ना कोई विपक्ष बोलने की हिम्मत कर पाता है, और जो विपक्ष बोलने की हिम्मत करता है उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ा देने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं बैकलॉग से जो इस समय की तत्कालीन सरकार है उसका हाथ पूरा है, उसका पूरा सपोर्ट मैं कह सकता हूँ उसमें है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो सीधा मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर अर्णव गोस्वामी पत्रकार हैं, अगर वही पत्रकारिता है जो अर्णव गोस्वामी कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है इस समय पे इंडिया में, सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है, जिसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होने वाला है दोस्तों। ये बात मैं कह देना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक खबर और आई कि रात को 12 बजे जब अर्णव गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया। तो दोस्तों जहाँ तक बात अटैक की है अर्णव गोस्वामी के ऊपर, तो इसको किसी ने भी करवाया हो, किसी भी तरीके से हुआ हो, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये किसी भी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, अपील दर्ज कर चुके हैं। चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, ये सभी लोग कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और ये होना भी चाहिए। एक अच्छी बात है, एक सही तरीका है काम करने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कयास ये भी लगाया जा रहा है दोस्तों कि ये अटैक जो है प्री प्लान्ड हो। ये एक तरीके से जब पूरा इनके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी हो गई, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात करनी शुरू हो गई, तो एक तरह से प्री प्लान्ड भी हो सकता है। इसमें भी कुछ अभी जो कुछ भी होगा वो एक जांच का विषय है। जांच के बाद वो सामने आ जाएगा दोस्तों, पहली चीज़। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या की बात ये है कि जिस तरह से ये मीडिया में पूरा जहर परोसा जा रहा है लगातार, तो ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा और इसका आने वाले समय में नतीजा क्या होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा था, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी फर्स्ट पे ट्रेंडिंग चल रहा है अभी तक, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। तो हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसको जो सुबह शाम आके केवल नफ़रत फैलाता है, केवल और दूसरा कोई काम नहीं उस बंदे को। हम लोग पूरा इंडिया आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी का ट्रेंड चल रहा है आज सुबह से। तो ये सोचने वाली बहुत ही गंभीर विषय है कि किस तरह से हम लोग बदलते चले जा रहे हैं, किस तरह से सामाजिक परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे जो पूरे दिन आएगा, केवल नफ़रत फैलाने का काम करेगा, केवल हमें दंगाई बनाने का काम करेगा। सीधा अगर मैं बोलूँ तो ये बात सही होगी। आप उनकी 1 घंटे की डिबेट देखिए अर्नब गोस्वामी की, आपको 0% न्यूज़ मिलेगी, 0% नॉलेज मिलेगा तो केवल नफ़रत फैलाने का जरिया, नफ़रत करने का जरिया। आप किसी से कैसे नफ़रत करते हैं, अगर आपको नफ़रत करनी सीखनी है तो आप अर्नब गोस्वामी की डिबेट देखिए, आप भली भांति सीख जाएंगे, बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1 घंटे का टाइम निकालिए, आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे नफ़रत करने में, किससे कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात संतों की हत्या की, तो पूरा देश उसके खिलाफ है कि ऐसा कृतज्ञ कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका एंगल ये दिया जाए कि 80 करोड़ हिंदू हैं तो हिंदुओं की हत्या कैसे हो गई, और कोई लोग होते तो क्या होता। ये सब बातें बेबुनियाद हैं, इसका कोई तथ्य निकल के सामने नहीं आता। संतों की हत्या हुई, पूरा भारत उनके साथ है, पूरा इंडिया उनके साथ है। जो भी उसमें गुनहगार थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो भी सबसे ज़्यादा गुनहगार तो वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थे उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनको सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैंने भी दोस्तों इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें इस बात का खासा खंडन किया था कि जो भी हुआ कृतज्ञ वहाँ पे वो बहुत ही डरावना था, बहुत ही भय से भरा हुआ था। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए जिससे ये जो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है लोकतंत्र के ऊपर, इसको काबू किया जा सके। तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने आज डिबेट किया, शायद ऐसा गुस्सा वो पहले दिखाए होते तो आज ऐसा जो कृतज्ञ हुआ वो शायद ना हुआ होता दोस्तों। तो अंत में फिर यही कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको न्यूज़ देखनी है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप जाइए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन सी हैं। वहाँ पे जाइए, आप न्यूज़ पढ़िए, और कुछ पेपर हैं 1-2 इंग्लिश के बढ़िया पेपर हैं, उसको पढ़िए, आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आपको दंगाई बनना है तो आप जाइए टीवी पे 1 घंटे डिबेट देखिए, आपको दंगाई वो बना देगा। और उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जिस तरह से पिछले 5 साल से लगातार टीवी का ट्रेंड चलता हुआ चला आ रहा है दोस्तों, वो केवल लोगों को दंगाई बनाने का काम कर रहा है बस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी अब आप बस करिए, बहुत हो चुका। अब आप घर में आराम करिए, पत्रकारिता आपके बस की बात नहीं है। अब आप पत्रकारिता अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल आप हेट रेट्स फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, लोगों को दंगाई बना रहे हैं, और ये काम इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। और आप बस करिए, पत्रकारिता अब आपके बस की बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।